यकीनन दोस्तों, राहुल गांधी के भाषण से पूरी भारतीय जनता पार्टी सरकार हिली हुई थी। इसीलिए बेवजह फ्लाइंग किस को लेकर विवाद बनाया गया। देश के गृह मंत्री अमित शाह बोले, पूरे 2 घंटे की पिक्चर पेश की, दमदार तरीके से बोले। और जानते हैं मैं उनके भाषण का क्यों स्वागत करता हूं? क्योंकि पहली बार करीब 150 लोगों के मर जाने के बाद देश के गृह मंत्री कुकी और माइती समुदाय के लोगों से शांति की अपील कर रहे हैं, बातचीत की अपील कर रहे हैं संसद भवन से। वो अपील जो उन्हें मणिपुर में जाकर एक सभा में करनी चाहिए थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करनी चाहिए थी, मगर देर आए दुरुस्त अमित जी, कम से कम आपने अपील की। कल 2 घंटे का भाषण था दोस्तों। कल भारतीय जनता पार्टी के तेवर में साफ तौर पर बौखलाहट नजर आ रही थी राहुल गांधी के भाषण को लेकर, मगर जो मुद्दे विपक्ष ने उठाए उसका बिल्कुल भी जवाब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने नहीं दिया। आज एक एक करके वो मुद्दे मैं आपके सामने ला रहा हूं जो किसी पत्रकार ने आपके सामने पेश नहीं किए। मुद्दा नंबर 1, क्या अमित शाह ये बतलाने का कष्ट करेंगे, और यह मुद्दा कांग्रेस ने भी उठाया है, कि मणिपुर पुलिस यानी मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के अंतर्गत जो मणिपुर पुलिस आती है उसने असम राइफल्स पर पुलिस केस किया है, एफआईआर की है। क्या आप जानते हैं असम राइफल्स के अंतर्गत कौन आता है? भारतीय सेना के जवान भी असम राइफल्स में होते हैं। यानी कि एक राज्य की पुलिस, एक राज्य की सरकार देश की सेना पर एफआईआर कर रही है। कल्पना कीजिए दोस्तों, यही बिहार के अंदर हुआ होता, यानी बिहार पुलिस ने या नीतीश सरकार ने कहीं भारतीय सेना पर एफआईआर किया होता। आप सोच सकते हैं यह मीडिया कितना बवाल करता, देशद्रोही बताता, उस सरकार को बदनाम करता। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं इस मुद्दे पर, चूं कहीं सुनी आपने? सबसे बड़ी बात, कोई मीडिया इसकी चर्चा नहीं कर रहा। दूसरी बड़ी बात, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस सीधे से सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, पहले गौरव गोगोई जो हैं, जिन्होंने भाषण दिया था, उन्होंने बाकायदा एक अखबार का हवाला दिया है, मणिपुर पुलिस लॉज एफआईआर अगेंस्ट असम राइफल्स, यह आरोप लगाते हुए कि आपने कुकी उग्रवादियों को भागने दिया। गौरव गोगोई क्या कह रहे हैं? मणिपुर चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह इज मेकिंग सीरियस चार्जेस अगेंस्ट द असम राइफल्स व्हिच इज डायरेक्टली under Union Home Minister Amit Shah. The failure to control Manipur is increasingly put on the shoulders of Home Ministry. Will Prime Minister Modi act और पुट पार्टी ओवर नेशन? साफ तौर पर यहां गौरव गोगोई सवाल कर रहे हैं कि बीरेन सिंह ने असम राइफल्स पर एफआईआर किया है, वो असम राइफल्स जो गृह मंत्री अमित शाह के अंतर्गत आती है। यानी कि कहीं ना कहीं अमित शाह के नेतृत्व पर बड़ा सवाल और उनके गृह मंत्रालय की संभालने की काबिलियत पर सवाल। क्या प्रधानमंत्री मोदी कार्रवाई करेंगे? मैं फिर सवाल पूछना चाहता हूं, कल जब सदन में बड़ी बड़ी बातें देश के गृह मंत्री अमित शाह ने रखी, तो क्या उन्होंने इस मुद्दे को संबोधित किया जो इतना गंभीर है? मुद्दा नंबर 2 आपके सामने, और यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है दोस्तों। 2017-18 से, जब से बीरेन सिंह की सरकार आई है, जब से डबल इंजन की सरकार आई है, सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि ड्रग्स का कारोबार बढ़ा है और वहां पर जो वन हैं उन्हें काटा जा रहा है। क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस सवाल का जवाब दिया कि ड्रग्स का कारोबार क्यों बढ़ रहा है? इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि नहीं? जब से बीरेन सिंह की सरकार आई है, क्या ड्रग्स का कारोबार नहीं बढ़ा है? क्या वनों को नहीं काटा गया है? तीसरा अहम सवाल दोस्तों, लगातार मीडिया में खबर आती रही कि उग्रवादियों ने हथियार लूटे, पुलिस के हथियार लूटे। विपक्ष तो यह भी आरोप लगा रहा है कि जानबूझकर लूटने दिया गया। बड़ा प्रश्न, क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस सवाल का जवाब दिया कि मणिपुर में आखिर हथियार क्यों लूटे गए? क्यों लूटे गए हथियार? यह सवाल है, यह सवाल उठना चाहिए। और देश के गृह मंत्री अमित शाह इस सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। यह बात आपको अटपटी नहीं लगती दोस्तों? अरे भाई, इस बात पर सवाल होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और यही वजह है दोस्तों कि कल राहुल गांधी ने सदन में यह गंभीर आरोप लगाया था कि आपने भारत माता का अपमान किया है, उसकी हत्या की है। हालांकि उनके इस भाषण को एक्सपंज कर दिया गया है लोकसभा से, मगर उनका यह भाषण कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर है।
आइए सुनते हैं क्या कहा था उन्होंने। जैसे मैंने भाषण के शुरुआत में बोला, भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज प्लीज एक मिनट, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। अब सवाल आप उठता बैठना है, चाहते नहीं बैठना चाहते, आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, इसीलिए आपके प्रधानमंत्री आप मणिपुर में नहीं जा सकते बैठिए आप। हैं, क्योंकि उन्होंने प्लीज देश की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है। बात यहां नहीं दोस्तों, राहुल गांधी के इस ताने पर भी कोई जवाब नहीं आया जब उन्होंने अडानी का जिक्र किया। हालांकि अडानी का जैसे ही जिक्र किया, पूरा जो भारतीय जनता पार्टी है वो उठ खड़ा हुआ, बौखला गया। अडानी के इन मुद्दों पर क्या कहा राहुल गांधी ने आपके स्क्रीन पर। पिछली बार जब मैं बोला तो शायद मैंने आपको थोड़ा कष्ट भी पहुंचाया, क्योंकि मैंने इतनी जोरों से अडानी जी पे फोकस किया कि जो आपके सीनियर नेता हैं शायद उनको थोड़ा कष्ट हुआ। तो वो जो उनको कष्ट हुआ, हमेशा अडानी पे अभी भी कष्ट हो रहा है। वो जो कष्ट हुआ, अभी भी कष्ट हो रहा है। विषय पे आइए, विषय पे। अभी भी कष्ट हो रहा है, अभी भी कष्ट हो रहा है। ये देखिए, ये सारे ये मगर सुनिए तो वो जो कष्ट हुआ, 1 2 3 4 5 उसका असर शायद आप पे भी थोड़ा हुआ। तो इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, मगर मैंने सिर्फ सच्चाई रखी थी। मगर आज जो मेरे बीजेपी के मित्र हैं, आज आपको डरने की जरूरत नहीं है। डरो मत, क्योंकि आज जो मेरा भाषण है, डरो मत, और आप डरो मत। स्पीकर सर, अरे बैठे, गलत। तो आज कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं अपना भाषण, मेन जो भाषण है वो अडानी जी पे नहीं बोलने जा रहा हूं। आप छोड़िए, तो आप रिलैक्स कर सकते हैं, आप शांत रह सकते हैं। देश के गृह मंत्री कई और बातें भी कह रहे थे। मसलन उन्होंने जिक्र किया कलावती का, कि कलावती के घर जाके राहुल गांधी ने खाना खाया, मगर कलावती के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया है जिसमें वो क्या कह रहे हैं मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अमित शाह पूरी तरह अपने साहेब के दिखाए गए राह पर चल रहे हैं। चुनावी रैली तो छोड़िए, संसद में देश को गुमराह करने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। कलावती से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने उनके लिए क्या किया वो खुद बता चुकी हैं। सबसे पहले सुनिए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा और फिर कलावती ने उनके बारे में बीबीसी को क्या कहा था, वो सुनिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। एक गरीब मां
कलावती या ऐसा कुछ नाम, कलावती, बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन कर दिया। ठीक है भाई, अच्छा किया, आप इतने बड़े व्यक्ति होकर गरीब कलावती के घर पर भोजन पर गए, उसका भोजन कर लिया और इसकी वेदना को यहां वाचा दे दी। मगर बाद में इनकी सरकार 6 साल चली। मैं पूछना चाहता हूं वो कलावती का क्या करा? आता आपल्याला राहुल भाऊनं आपल्याला भेट दिल्यानंतर आपलं त्यानं दारिद्र्य दूर केलं, तर आपल्याला जरासं आता समाधानच आहे। 3 लाख रुपयाची पहिला चोकत दिली। बड़ा प्रश्न, क्या मीडिया यह सवाल कर रहा है? क्या मीडिया को यह सवाल करना चाहिए? दोस्तों, मीडिया क्या कर रहा था मैं आपको बताता हूं। आज तक पर देखिए, आज तक पर अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर के तौर पर पेश किया जा रहा है। राहुल गांधी के भाषण के दौरान जिस तरह से कैमरा लगातार लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर था, 37 मिनट में से महज 12 से 13 मिनट राहुल गांधी के चेहरे पर था। यह मुद्दा मीडिया को उठाना चाहिए था कि लोकसभा के अंदर हो क्या रहा है, मगर वो लोग प्रधानमंत्री को सचिन तेंदुलकर और गृह मंत्री को वीरेंद्र सहवाग बना रहे थे। और हां, चुम्मे पर विवाद। पहली बात दोस्तों, वो वीडियो मैंने दोबारा देखा था। ये नहीं समझ आ रहा है कि वो फ्लाइंग किस दे भी रहे हैं, और वो फ्लाइंग किस स्मृति ईरानी की तरफ नहीं दे रहे हैं। उनका जो फ्लाइंग किस जा रहा है वो लोकसभा के अध्यक्ष की तरफ जा रहा है, अगर उन्होंने फ्लाइंग किस दी है तो। मगर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, फ्लाइंग किस से इतनी नफरत क्यों भाई? अब जाहिर सी बात है कि जब आप पिछले 9 साल से नफरत का पाठ पढ़ा रहे हैं, जब आप लोगों की नसों में नफरत भर रहे हैं, जहर भर रहे हैं, तो भाई फ्लाइंग किस से तो आपत्ति होगी। हालांकि मैं नहीं जानता हूं वो फ्लाइंग किस दी है या नहीं है, मगर हां, इनका ये पालतू पत्रकार देखिए किस तरह से चुम्मा पर पगलाया हुआ है। बस जुम्मा चुम्मा दे दे गाना रह गया था इसका, बाकी सब कुछ उसने किया। देखिए। गुड इवनिंग एंड वेलकम। राहुल गांधी has started blowing kisses in Parliament. Yes, he has. In 2018, he was winking and hugging. Now, in a very crude and cheap and vulgar act, he has blown what is colloquially called a chumma. He has put his hands together like this. He's actually done this, viewers. He has brought it to his lips. And then he started throwing a gesture of a flying kiss in Parliament. और बाकी मीडिया को भी टूल किट मिल गया था। मरहूम त्यागी साहब ने जिस पत्रकार के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल किया था, वो क्या कर रहा था? फ्लाइंग किस का किस्सा क्या? टाइम्स नाउ, वुमेन एमपीज फ्लाई कंप्लेन ऑन रागास फ्लाइंग किस। इसमें इनकी बदमाशी देखिए। राहुल गांधी की पुरानी तस्वीर का इस्तेमाल किया गया दोस्तों। राहुल गांधी की कल की तस्वीर नहीं थी जिसमें राहुल गांधी कोई बात कर रहे हैं, जिसमें शायद किसी सभा में वो फ्लाइंग किस दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, हम नहीं जानते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, यह बदमाशी टाइम्स नाउ क्यों कर रहा है? उनकी किसी पुरानी वीडियो का इस्तेमाल, जहां दूसरी तरफ यह बात प्रमाणित भी नहीं हुई है कि संसद के अंदर उन्होंने वाकई फ्लाइंग किस दिया था, नहीं दिया था। हालांकि मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती, मगर जो लोग नफरत में सराबोर होते हैं उन्हें फ्लाइंग किस पर भी दिक्कत है। मगर बदमाशी देखिए टाइम्स नाउ की, राहुल गांधी की एक पुरानी तस्वीर आप देख सकते हैं। अब राहुल गांधी की इतनी लंबी दाढ़ी नहीं है, इसका इस्तेमाल करके राहुल गांधी पर निशाना। यही नहीं दोस्तों, जहां देश के गृह मंत्री ने मणिपुर पर अहम सवालों के जवाब नहीं दिए, क्या आप जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में जो चल रहा है, जिस तरह से बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने खट्टर सरकार की कड़ी आलोचना की है। यह कहा है कि आपको किसने कहा है बुलडोजर चलाने के लिए? इस देश की अदालतें किस लिए हैं? मगर सबसे शॉकिंग बात, क्या आप जानते हैं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने खट्टर सरकार के लिए एक ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल किया है जिस पर देश के गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए था। उनसे यह पूछा गया है कि क्या आप जातीय नरसंहार कर रहे हैं? इतनी कड़ी शब्दावली का इस्तेमाल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से आती है। क्या देश के गृह मंत्री को नहीं बताना चाहिए कि डबल इंजन की सरकार में क्या हो रहा है? ये तो सवालात है ना।
कहीं मणिपुर के अंदर मणिपुर पुलिस या बीरेन सिंह सरकार हमारी सेना पर ही एफआईआर कर देती है, यानी असम राइफल्स के खिलाफ एफआईआर करती है जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंतर्गत आती है। और कहीं पर यहां देखिए जातीय नरसंहार शब्द का इस्तेमाल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट कर रहा है। भाई ये तमाम सवालात उठाए जाने चाहिए। चुम्मा में पगलाया हुआ मीडिया जो है वो मुद्दे नहीं उठाने वाला है, मगर ये मुद्दे उठाए जाने बेहद जरूरी हैं। इन मुद्दों से आप बच नहीं सकते। और जाते जाते दोस्तों कॉमेडी का एक डोज। भारतीय जनता पार्टी के कॉमेडी सांसद हैं जिनका नाम है निशिकांत दुबे। अनर्गल वाहियात बातें संसद में कहते हैं कायर की तरह, क्योंकि वो जानते हैं वो जो बातें कहते हैं वो बाहर आके नहीं कह सकते, वरना उन्हें अदालत में घसीटा जाएगा, क्योंकि झूठ बोलते हैं कई मुद्दों पे। अब देखिए रवि किशन ने एक ट्वीट किया, क्विट इंडिया मूवमेंट। ये लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो। नीरज शेखर जो कि चंद्रशेखर के बेटे हैं वो कह रहे हैं परिवारवाद भारत छोड़ो। अमित शाह के पीछे ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठे हैं और कहते हैं परिवारवाद छोड़ो। सबसे बड़ी बात, क्विट इंडिया मूवमेंट को तो छूने का अधिकार नहीं है बीजेपी को, क्योंकि आपके पूर्वज आरएसएस, सावरकर, हिंदू महासभा ने महात्मा गांधी के क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध किया था। यह हकीकत है, इससे बचिए मत। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।